डिस्कस करें उसमें। जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा प्रायोरिटीज है ना, हम उनकी तरफ उनके ऊपर फोकस करके चल रहे हैं। आई एम श्योर आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि 27 पेजेस लॉन्ग फॉर्म है वीजा फॉर्म फॉर ऑस्ट्रेलिया, राइट? वन ऑफ द फॉर्म्स जिसकी हमने आज डिस्कशन करी थी। दैट इज लाइक वे टू लॉन्ग। तो इतना ज्यादा वो क्या उसमें डेटा रिक्वायर्ड होता है, एंड व्हाई इज इट सो डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स जो हमने जैसे यूके का फिल किया था, दैट वाज लाइक 8 पेजेस लॉन्ग, ये वाला लेकिन 27 पेजेस है। तो क्या इतनी ज्यादा इसमें जो है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है? ये रेशम, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ना सिर्फ ये अकलौता, ये तो सिर्फ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है। जी जी। इससे पहले एक प्रोसेस ये होता है कि जो नॉमिनेशन होती है, जब आप नॉमिनेट होते हैं, वो भी एक अलग से प्रोसेस है पहले। और जो ऑस्ट्रेलियन वीजा है या कैनेडियन वीजा है, आपको पता है कि यूके की निस्बत उसमें फॉर्मेलिटीज में ज्यादा वक्त लगता है। और ये इसी वजह से है कि तमाम जो, जैसे आपने 27 अगर पेजेस हैं, तो जब आप उसकी तैयारी कर लेंगे, तो जब आपने पहले वाला फॉर्म फिल किया होगा जो आपके एम्प्लॉयर ने किया, आप तो नामिनी हैं, आप जब लेकिन जो एम्प्लॉयर ने किया, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से भी उसमें आएगी। सो 27 पेजेस जरूर हैं वो, इसमें डरने की बात नहीं है। जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसके मुताबिक चलना है। चले, सही है। एंड आई एम श्योर आप लोग हमारी सारी बात सुन रहे हैं, माइंड में रख रहे हैं। आपको पता लग रहा है, मैंने ये भी बता दिया कि जो फॉर्म्स है इसके ज्यादा लंबे हैं, लेकिन जैसे लास्ट वीक कहा था, परेशान बिल्कुल नहीं होना। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अदनान बात कर रहा हूँ चकवाल से। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बस जी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। ठीक है। मेरी मैट्रिक है और मैंने डिप्लोमा किया हुआ 3 साल का इलेक्ट्रिकल। अच्छा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? कोई है आपके मुल्क जहन में है कि इस मुल्क जाना चाहता हूँ मैं? नहीं, किसी भी कंट्री में हो जाए। ठीक है। और आप क्या करना क्या चाहोगे वहां जाके? किस तरह का काम करना चाहोगे? मैं प्रैक्टिकल का काम जानता हूँ, इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल काम करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको मैं जो है ना सजेशन एक दिलवा देती हूँ मिस्टर मुदस्सिर से। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये किसी ऐसे मुल्क जाना चाह रहे हैं जहाँ ये जाके अपना जो इलेक्ट्रिकल है ना एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिशियन का शायद ये कहना चाह रहे हैं। 3 इयर्स उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो वो जाके उसको वहाँ पे हाँ, अदनान के लिए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि आज का वो पैकेज जरूर देखें जो हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया पे बात कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हमने पिछली दफा भी थोड़ी सी डिस्कस की थी, पूरे उसमें नहीं गए थे डिटेल में, तो उसमें ये कैटेगरी मौजूद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की कैटेगरी उसमें मौजूद है, और कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। दोनों जगहों पे आप जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर उनको अपना जवाब मिल गया होगा। और मैंने आपसे ये भी पूछना है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जी जी, तो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो क्या क्या, कितने डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स इनके लिए हम अप्लाई करते हैं? एक तो आपने आज हमें बता दिया है, जी जी, इसके अलावा और कितनी फॉर्म्स हैं? बिकॉज लास्ट वीक आई एम श्योर काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो उनकी कैचिंग अप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको बता दें। जी जी रेशम, इसमें 3 जो है मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं आज डिस्कस होंगी। एक एम्प्लॉयज नॉमिनेशन स्कीम है इसमें, और इसके अंदर फिर आगे 3 कैटेगरीज हैं। अच्छा जी, और उस 3 कैटेगरीज के अंदर तकरीबन 7 के करीब डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसी होती है जो कि स्टैंडर्ड होती है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन उसमें ऐसी होगी जो कि उस स्कीम से रिलेट करती होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक जो स्कीम है उसमें आपको एम्प्लॉयर किसी भी ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में जो है आपको जॉब दे सकता है। सही। अब एक दूसरी स्कीम है RSMS, रीजनल, जो बेसिकली आपको जॉब्स मिल सकती हैं और रिहाइश मिल सकती है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत सारे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए सूटेबल होगी। रीजनल वाली? जी, रीजनल वाली। अच्छा। उसमें ये होता है कि सर्टेन पोस्ट कोड्स हैं और 4, 5, 6 बड़ी जगह ऑस्ट्रेलिया के छोड़ के बाकी तमाम जगहों के लिए वो स्कीम कारआमद है। अच्छा। और उस स्कीम में जैसे 3 फॉर्म्स है मुख्तलिफ। सबसे पहले ये है कि वो जो एरिया होना चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको वो सर्टिफाइड होना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद आपकी नॉमिनेशन होगी, फिर उसके बाद नॉमिनेशन के बाद वीजा आपका फॉर्म बनेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और 2 स्कीमें इसमें ऐसी हैं जो कि आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हैं काम। एक स्कीम जो है वो उन लोगों के लिए इनमें से कि जो लोग जिनके पास मुख्तलिफ वर्क फोर्स मौजूद है, वो एम्प्लॉयर हैं खुद भी, और वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा कर सकते हैं, लेबर एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, लेबर एग्रीमेंट स्कीम है वो। और उस मुआहिदे के तहत आपको वो बताएंगे, जैसे जो भी उनको शॉर्टेज होगी किसी प्रोफेशन में, आपको वो बताएंगे कि आप हमें 50 लोग दे दें, 100 लोग दे दें, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा है क्योंकि आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट करना है, पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा, ये तमाम चीजें जो होती हैं उसमें
कर रही होती हैं। तो अगर लोग ये सुन के या देख के परेशान हो रहे हैं कि जी लॉन्ग प्रोसेस की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि देयर नो शॉर्टकट टू सक्सेस, नो शॉर्टकट टू सक्सेस एट ऑल। ये माइंड में आप अपने रख लीजिए। आप लोगों ने मेहनत करते रहना और काम करेंगे तो आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। हम सब ने सक्सेस की तरफ जाना है और सक्सेसफुल बनना है। वी हैव अ कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख सादिक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुना? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? कि मेरे फादर ने ना अप्लाई किया था 2006 में कनाडा की इमिग्रेशन के लिए। अच्छा, कनाडा के लिए? कनाडा के लिए। तो रिसेंटली मैंने पिछले मंथ ना जो ऑनलाइन उन्होंने हमें कोड दिया था कि आप नेट पे अपने ना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैंने जब लॉग इन करता था उस पे ना इन प्रोसेस लिखा हुआ आता था। अच्छा। लेकिन पिछले मंथ मैंने जब चेक किया ना तो उस पे उन्होंने लिखा हुआ वी स्टार्टेड योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑन 13 सितंबर 2006। We transfer your application 13 October 2010 to London England office. The London England office may contact you. अब मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि क्या मसला है। तो इसका इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाएंगे या मेडिकल के लिए बुलाएंगे, तो मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। तो क्या प्रोसेस होगा आगे इसका? तो you've been waiting since the past 4 years, 4 साल से इंतजार कर रहे हो ना? हाँ जी, 4 साल से। चलो ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन का जवाब दिलाते हैं। वैसे कहा जाता है कि पेशेंस इज द की टू वर्च्यू। ये मिस्टर मौलाना जो है रूमी, उन्होंने कहा है, तो आई एम श्योर आप इस पे जो है वो यकीन जरूर करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है, लेकिन यहाँ सब्र थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 4 साल उनकी एप्लीकेशन ट्रेसेबल तो है ना, sure सबसे बड़ी बात तो ये है। लोग इतना कनाडा के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है लोगों को? मेरे अक्सर ये माइंड में क्वेश्चन आता है, लाइक 4 years 5 years लोग बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं, क्यों होता है? आई एम श्योर लोग भी ये बहुत सोचते हैं, उनको जवाब चाहिए इस बात का। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो एक अच्छी खासी प्लान किस्म की माइग्रेशन हो रही है जो भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हो रही है, और जिस तरह से उनको ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक जिस डिपार्टमेंट में, जिस सेक्शन ऑफ लाइफ में उनको लोग चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करके भी आपको पता है वो कर लेते हैं। लेकिन जो कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज होती हैं कि जिनमें उनके पास ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा वो पॉज पे रख लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई जैसे फ़र्ज़ करें कोई आजकल तो चूँकि बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ भी हो रही होती हैं हर किसी की, और जब इंक्वायरीज़ के हवाले से अगर किसी इदारे के पास जाता है, जैसे फ़र्ज़ करें पुलिस रिपोर्ट के लिए अगर जाएगा या कोई अदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर इससे रिलेटेड है, तो फिर भी वक्त लगेगा। तो इनका जो केस है वो चूँकि अब लंदन ऑफिस में आ गया है, तो मेनली काफ़ी सारा जो वर्कलोड है वो शिफ्ट भी होता रहता है काम के लिहाज से। आई थिंक कि उनका जो केस है वो मूव हो रहा है एंड ही शुड बी वेटिंग पेशेंटली। तो आपको सब्र से ही काम लेना पड़ेगा। और आपको एक और बात ये हम कहेंगे कि सब्र से साथ काम लो, लेकिन ये बात माइंड में रखो कि बिल्कुल डिपेंडेंट मत हो जाओ उसके ऊपर। आपकी बात से लग रहा था आप काफी परेशान हो, यहाँ पे भी काम करते रहो, मोटिवेटेड तरीके से लगे रहो, यहाँ पे काम करते रहो, मेहनत करते रहो। अल्लाह ताला हो सकता है आपकी यहाँ पे ही कोई बेहतरी हो इस चीज पे। और हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? टीवी की जरा आवाज ऐसा कर दे, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं आप? नहीं जी, मैं यूके जाना चाहता हूँ, और यूके के लिए मेरे पास यूके से मैंने शादी की थी और मेरा एक बेटा है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वाइफ के या ससुराल वालों के कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने बेटे को बेस बना के वीजा लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए। इसके लिए स्टेटमेंट वगैरह या किसी चीज की जरूरत हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हो वो मुझे बता दें। अच्छा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया इनका? मुझे क्लियर हो। ठीक है जी, आपका हम जो जवाब है अभी लेते हैं, बिल्कुल फिक्र मत करिए। अभी हम लेंगे इन लोगों का जवाब, लेकिन एक छोटी सी एक ब्रेक है जिसकी तरफ हमने जाना है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर आप लोग ईगरली वेट करते हैं हमारे प्रोग्राम का, लेकिन थोड़े सब्र से काम लीजिए। आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू हैव टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।